हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर डालती हूँ। तो आज उसी की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने चैनल का टाइटल पढ़ लिया होगा, तो बात हो रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें बचे हुए अब सिर्फ 25 डेज़। तो अभी भी बहुत लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दिवाली के बाद में जो एक ब्रेक हो जाता है पढ़ाई से, उसके बाद में डिमोटिवेट फील करने लगते हैं कि अभी चीज़ें सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर अभी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम करना है और क्या स्ट्रेटजी अब फॉलो की जा सकती है 25 डेज़ में, और क्या मैं अपनी स्ट्रेटजी जो फॉलो करूँगी 25 डेज़ में वो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और सेकंड बात ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको अब 25 दिनों में अभी भी 25 डेज़ जो होते हैं ना, वो टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं, आपने जिनके भी इंटरव्यूज़ देखे होंगे पहले, या यूपीएससी के प्री वालों के भी इंटरव्यू देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि प्री के लिए 25 डेज़ भी सफिशिएंट है अगर आपने पहले से सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, या फिर आप एक बार मतलब पढ़ चुके हो चीज़ों को, है ना। पर अगर आपने पहले भी कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी थोड़ा बहुत, तो आप जैसे कि फॉर्म भरा आपने, तो आप पहले से पढ़ाई कर ही रहे होगे, है ना। पर अब 25 डेज़ में आप क्या पढ़ सकते हो और क्या चीज़ें पढ़ने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम नंबर ऑफ वेटेज सब्जेक्ट का कितना कितना है। देखिए, सबसे पहली बात आती है एमपी की। एमपी के बारे में अगर बात की जाए तो एमपी जो है वो 30% से 35% तक पूछी जाती है। मतलब कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 35 क्वेश्चन एमपी के होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बुक, आपके पास जो भी एक बुक है ना, उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। अच्छे से मतलब एक एक लाइन बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एक ही बुक से आ जाता है और आप कंफ्यूज होकर उसको गलत करके आते हो। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि आप पढ़ते हो पर आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आता है कि इसका आंसर क्या है। तो अभी आपको 25 दिन में जो भी पढ़ना है वो एकदम फोकस्ड होकर पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि बिल्कुल ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको गलत करके नहीं आओगे। नई चीज़ गलत हो जाए चलेगा, पर पढ़ा हुआ गलत नहीं होना चाहिए। पहली बात तो इस चीज़ को आप बिल्कुल सोच के रख लो कि जो मैं पढ़ के जाऊँगा या जाऊँगी उसमें से कुछ भी गलत करके नहीं आऊँगा, इतना फोकस से मैं पढ़ाई करूँगा है करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हो गई एमपी की, कि एमपी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इन 25 दिनों में। आप अगर डेली भी, आपकी 350 पेज की बुक भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 15-20 पेज डेली पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसको 1-1.5 घंटा बिल्कुल देख के एकदम बहुत बिना घबराए हुए पढ़ना है। आप ट्रस्ट में, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें से आप जब पढ़ के टेस्ट देने जाते हो और आपको चीज़ें याद रहती हैं, जब आप फोकस से पढ़ाई करते हो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है एमपी के बारे में, क्योंकि 100 में से 35 नंबर एमपी के हैं, इसलिए वीडियो में भी सबसे ज़्यादा बात एमपी के बारे में हो रही है, ठीक है। एमपी के आपको ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको मटेरियल पढ़ना है, आपने बीच में से पढ़ाई स्किप कर दी और अब आपको सिलेबस ही आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप सिर्फ मटेरियल पढ़िए और एमपी की एक बुक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे कि हमको और क्या पढ़ना चाहिए। 2-3 चीज़ें जिनकी वजह से हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आयोग के बारे में 10 आयोग, मतलब यूनिट 10 में आयोग हैं। आयोग में भी बहुत से हद से हद 10-12 आयोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर हैं, जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी, इनके जो अनुच्छेद है ना वो भी बहुत सिमिलर उस पर है, आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, है ना। और भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, एक पढ़ लोगे तो दूसरे में आपको बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। ऐसे मिला के टोटल 12 से 13 आयोग है, बहुत ही ईजी होता है आयोग को पढ़ना। इसलिए आप अगर आप डेली 4-5 आयोग पढ़ रहे हैं तो आप 2 से 3 बार 25 दिनों
दिनों में 2 से 3 बार आयोग का रिवाइज कर सकते हो। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अभी भी सफिशिएंट है, पर अब दिवाली निकल गई, वोटिंग हो गई, सारा कुछ हो गया। अब पढ़ाई को एक भी दिन स्किप नहीं करना है। एक भी दिन अगर आप पढ़ाई को स्किप करते हो तो आप सोच लेना कि आप 1 या 2 नंबर से जब आपका एग्ज़ाम रुके तो फिर रोना नहीं है ना। अब दूसरी बात करते हैं हम, तीसरी। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे क्योंकि फिर ना मैं वीडियो बनाते टाइम भूल जाती हूँ। तो तीसरी बात कर रहे हैं हम आईसीटी के बारे में। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाला जो यूनिट है, यूनिट 9 में है आई थिंक, है ना। तो आपको क्या करना है, उसके कोई भी एक नोट्स को काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ करो। ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। जो भी आपने ले लिया है आप उसको अच्छे से पढ़ो बस। क्योंकि अगर आपने एक बुक को अच्छे से पढ़ लिया ना, बहुत ऊपर से पूछता है एमपीपीएससी क्वेश्चन, बहुत ही ऊपर से पूछता है, पर आप उसमें भी ना वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते तो चीज़ों को बहुत ही फोकस के साथ पढ़िए, क्योंकि अब कंटेंट बहुत इधर उधर से बटोरने का टाइम नहीं है। कंटेंट जो आपके पास है उसको फोकस के साथ में पढ़ने का है, ठीक है। क्योंकि 25 दिन बहुत होते हैं रिवाइज़ करने के लिए, आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं बाकी के जो यूनिट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, और मिसलिनियस वाला जो पार्ट है, स्पोर्ट्स वाला, है ना। तो अब मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है। कोचिंग संस्थान वालों ने आपको जो नोट्स दिए होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर आपके वो पहले से पढ़े हुए हैं तो आप उनको रिवाइज़ कीजिए। और वो स्टूडेंट्स जो कि पहले से किसी कोचिंग से नहीं पढ़े हुए हैं और जिन्होंने किसी भी कोचिंग की नोट्स अभी तक नहीं पढ़े या कोई बुक नहीं पढ़ी है, वो प्लीज़ लूसेंट को तो पढ़ के जाइए, क्योंकि लूसेंट में से क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, आधुनिक भारत का क्वेश्चन हो, इकोनॉमी का क्वेश्चन हो, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो लूसेंट से ही आते हैं। पर आप लोग वो भी और मैं भी वो भी गलत करके आ जाते हैं। अब विविध में से क्वेश्चन आते हैं। विविध में से क्वेश्चन आया था एक, किसी चीज़ का हेडक्वार्टर पूछा था, है ना। अब आप लोग बोलते हो कि लूसेंट में से कुछ भी नहीं आता, जबकि लूसेंट में से बहुत कुछ आता है और हम वो भी गलत करके आते हैं। इसलिए एंड टाइम पे लूसेंट पढ़ लीजिए, उससे रिवाइज कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। और लास्ट बात मैं कर रही हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। तो जो स्पीडी के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, कि स्पीडी जो है वो काफ़ी, उसमें देखिए पहले स्टार्टिंग के 60 पेज दिए हुए हैं, तो वो किस चीज़ के हैं, उसमें दिया हुआ है करंट अफेयर्स प्रॉपर, है ना। उसके बाद में दिया हुआ है आपको मंथली करंट अफेयर्स, और फिर दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्टिव। अब आपको क्या करना है 25 दिनों में, ना तो आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो ना आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़िए। आप क्या करिए, सिर्फ जो आगे के 60 पेजेस दिए हुए हैं उनमें से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें छाँट कर पढ़ लीजिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है वो कैसे पता चलेगा, तो आप लोग एक काम कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको पहले से भी देखना चाहिए, और अगर आपने नहीं देखा है तो कम से कम पिछले 3 पेपर तो आप अभी की अभी निकाल के देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप वो देख लेंगे करंट के क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है करंट का, तो आपको स्पीडी पढ़ने में जो आगे के 60 पेज हैं उनको पढ़ने में आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। और कोई भी बुक को आप तभी पढ़ सकते हो जब आपको ये पता हो कि आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आपका बुक को पढ़ना कोई काम का नहीं है, आप सब कुछ पढ़ते जाओगे उसमें से, है ना। तो ये सबसे ज़रूरी बात है जो आपको याद रखनी है। अब हो गई ये बात 3 यूनिट एमपी की, लूसेंट की। मोस्टली जो है सिलेबस जो है इन चीज़ों से कवर हो जाएगा। कुछ ही चीज़ें ऐसी बचेंगी जो आपको अलग से पढ़नी है, जैसे कि यूनिट 7 में जो 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं खाद्य संरक्षण वाले, और भी जो 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं, कृषि उत्पाद तकनीक और अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिक संस्थान वगैरह दिए हुए हैं, उनके आप 3-3, 4-4 पेज के बस नोट्स हैं, निर्माण के लिए देख लीजिए, या किसी भी बुक में से, जिस भी बुक में से आपको मिल रहा है कंटेंट वहाँ से पढ़ लीजिए। सिलेबस को कंपाइल कीजिए, चीज़ों को अपने छोटा सा सोर्स बनाइए पढ़ने का, कि 25 दिनों में मैं यही पढ़ सकता हूँ और इसी को वापस से रिवाइज कर सकता हूँ। बस इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, और आई होप आप सबकी पढ़ाई पहले से अच्छी चल रही होगी। और टेस्ट प्लीज़ ज़रूर लगाइए। एक टेस्ट सीरीज़ तो होना एकदम कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन आता है अगर आपके क्वेश्चन सही जाते हैं तो, है ना। और
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को अपना प्यार दीजिएगा और वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।